हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी फिजूल का वीडियो नहीं आता है। बाकी देखने और दिखाने के लिए तो आपके पास आपके अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते होंगे जो आपको ज़रा सा भी कोई जानकारी भी नहीं देते और बेफिजूल की चीज़ें आप तक प्रसारित करते हैं, चाहे वो किस्त देने की हो या फिर वो आपको बरगलाने की हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें, पर उससे पहले आपको बताते चले कि आपने अगर अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार भरोसा करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 15वीं किस्त का आगाज़ और ये जो पेमेंट था वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अभी 24 नवंबर को एक ऐसा अपडेट आया हुआ है जिससे सभी किसान भाइयों की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हो गई हैं और बहुत सारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ गई हैं। जी हाँ, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। परंतु आज जो आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या कभी आ रहा था, फिलहाल के लिए अभी आना बंद हो गया है, और आपके स्टेटस में जो कि जब आप चेक करते हैं तो कुछ ऐसा स्टेटस दिखाई देता है जब आप अपना PFMS का रिकॉर्ड चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें सही होती हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ देखने का एक जो होता है मोड ऑफ पेमेंट, ये आप जब देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है अकाउंट। जबकि आप सभी को मालूम है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी पेमेंट आता है वो अब बाय आधार आता है। जी हाँ, DBT के माध्यम से, आधार के माध्यम से आता है। तो आज आपको ये हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि इसका समाधान क्या होगा, कैसे इसका समाधान करेंगे और कैसे आपको आने वाली जो आगे की पेमेंट्स हैं वो आपको मिल पाएंगी। पर दोस्त, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बताते आपको आपके जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम आपको बताने वाले हैं आज कि अगर आपका PFMS का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड अकाउंट दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में जब आप अपना PFMS की और भी जानकारियां एकत्रित करते हैं तो आपको उसके लिए जाना पड़ता है PFMS के बेनिफिशियरी डिटेल्स में, जहां पे आपको हम बारी बारी चीज़ें दिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो बारीकी से इस चीज़ को समझिएगा और जहाँ पर भी ना समझ में आए आप ज़रूर हमें सवाल कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर आपकी पूरी मदद करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका बेनिफिशियरी नेम होता है, एजेंसी का कोड होता है। एजेंसी का कोड फिलहाल के लिए अपने मतलब की चीज़ नहीं है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आधार नंबर का अपडेट होना, जो कि नहीं होता है। ठीक है, जो कि अभी आपने देखा कि हमने आपको कुछ क्षण पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो पेमेंट मोड होता है जो कि आधार होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आधार नंबर ही यहाँ पे मेंशन जो कि PFMS की तरफ से है नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रहा है, चाहे वो अकाउंट नंबर हो या फिर बैंक का नाम हो या फिर IFSC कोड हो। ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। जबकि आपको बताते चले इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2019 का रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है ऐसा आया क्यों और किस वजह से ऐसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जी हाँ, ये ऐसा क्यों आ रहा है और इसका समाधान क्या होगा वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको एक नज़र डालनी होगी यहाँ पर, जहाँ पर हम आपको ये सर्कल बना के दिखा रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है NPCI स्टेटस। ठीक है ना सर, देखेंगे आप यहाँ पे NPCI क्या होता है। NPCI DBT का एक हिस्सा होता है जहाँ से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसके लिए आपका जो आधार है वो मैप होना चाहिए आपके अकाउंट से। मतलब आपका जो अकाउंट है वो DBT के लिए एक्टिवेट होना चाहिए, जिसके बाद में आपका जो यहाँ पे NA लिखा हुआ नॉट अवेलेबल, इसका मतलब होता है कई बार इसका कारण होने की वजह से या इसके वजह से ही आपको पैसे नहीं आते। या फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो आधार नंबर का ऑप्शन है जहाँ पे कॉलम खाली है, यहाँ पर भी आपका ठीक इस प्रकार से जैसे आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है आखिरी का 4 नंबर और बाकी XX दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने आधार में भी कुछ ऐसी ही डिटेल यहाँ पे शो होती हुई नज़र आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और आपका NPCI का जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, जबकि आपका स्टेटस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया, परंतु यहाँ पे आपका NPCI जो कि DBT था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसके चलते आपको कोई भी जो आगे की सर्विस है वो नहीं मिल पाई। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या होगा। तो श्रीमान जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं और आपके स्टेटस में जो कि PFMS हो या फिर आप जब अपना
स्टेटस बेनिफिशियरी स्टेटस मतलब नो योर स्टेटस में जाकर के चेक करते हैं। और अब तो आपको मालूम है कि 24 नवंबर को एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, जिसके चलते आपको ये बहुत बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, जो कि अब OTP बेस्ड ही यहाँ पर कुछ भी आप लॉगिन करके देख पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको रास्ता बताते चले कि आप इसका समाधान क्या निकाल पाएंगे। तो आपका समाधान जो है, अगर आपके फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट दिखाई दे रहा है तो क्या करना, सबसे पहले आपको अपनी बैंक में जा करके, ठीक है, अपनी बैंक में जाकर के DBT ऑन कराना है। DBT ऑन कराने का तरीका भी बताएंगे, पर उससे पहले अगर हो सके तो आप अपना एक नया अकाउंट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा लीजिए, जो कि अंगूठा लगा के खाता खुले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आधार बेस्ड ही खाता खुलवाइए, जिससे आपका DBT एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आपको जो मैं अभी एक फॉर्म दिखाने वाला हूँ वो ले जाइएगा। कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म होता है जो कि DBT के लिए होता है। आप अगर इसे चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक हमने आपने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसे डाउनलोड करके जाके अपनी संबंधित बैंक में जमा कर दिएगा तो आपका DBT एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते चले कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये DBT के लिए ही है, DBT बेनिफिट्स, ठीक है, इनटू बैंक अकाउंट मतलब NPCI मैपिंग के लिए ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि इस फॉर्म को जाके अपने बैंक में जमा करिए, अपने बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी साथ में लगा दीजिएगा, आधार लगा दीजिएगा, या फिर अपना नया अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आपका जो पेमेंट मोड अकाउंट है वो हट जाएगा और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।